बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची बोर्ड से 12वीं जमात का उर्दू का पर्चा देने वाले तलबा के लिए आज इंतहाई अहम वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और उस वीडियो में पेश की गई तजावीज़ पर अमल करते हैं तो आप बआसानी अपना उर्दू का पेपर 100% हल कर सकेंगे। आज हम आपके लिए 2024 का मुतवक्का यानी गेस पेपर लेकर हाजिर हुए हैं। तो आइए बग़ैर किसी ताख़ीर के वीडियो का आगाज़ करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि पूरी वीडियो आप तवज्जो के साथ देखेंगे और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। 12वीं जमात का उर्दू का पेपर जो कराची बोर्ड की तरफ से लिया जाता है वो एक ख़ास पैटर्न पर मुश्तमिल होता है जो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहला हिस्सा अलिफ कसीरुल इंतखाबी सवालात पर मुश्तमिल होता है जिसके 20 नंबर होते हैं। हिस्सा बे सवालात 10-10 नंबर के सवालात पर मुश्तमिल होता है जिसका पहला सवाल अशार की तशरीहात पर मुश्तमिल होता है, ये सवाल 10 नंबर का होता है। अगला सवाल इक्तिबास की तशरीह, ये सवाल भी 10 नंबर का होता है। तीसरा सवाल नज़्म का मरकज़ी ख़याल या बंद की तशरीह पर मुश्तमिल होता है, ये सवाल भी 10 नंबर का होता है। उसके बाद अगला सवाल सबक का खुलासा या 5 सवालात के जवाबात पर मुश्तमिल होता है, ये सवाल भी 10 नंबर का होता है। उसके बाद हिस्सा जीम का आगाज़ होता है। हिस्सा जीम 2 सवालात पर मुश्तमिल होता है। पहला सवाल शायर पर तबसरा जो 20 नंबर का होता है, जबकि अगला सवाल नसर निगार पर तबसरा या मज़मून पर मुश्तमिल होता है, ये सवाल भी 20 नंबर का होता है। ये तो मुख्तसरन आपको पेपर के सवालात की तफसील आपके सामने रखी गई है। अब इन सवालात की तैयारी के लिए आपको कौन सा तरीक़ेकार इख्तियार करना चाहिए, कौन से अहम नुकात को जहन में रखना चाहिए जिससे आपकी तैयारी अच्छी तरह हो जाए, उसकी तफसीलात देखिए। पहला सवाल हिस्सा अलिफ का जो कसीरुल इंतखाबी सवालात पर मुश्तमिल होता है और 20 नंबर का होता है। इस सवाल के लिए आपको 10 कसीरुल इंतखाबी सवालात हिस्सा नसर और 10 हिस्सा नज़्म से दिए जाते हैं। इस सवाल की तैयारी के लिए आपको फ़हरिस्त किताब को ख़ास तौर पर देखना होगा कि किस शायर या किस नसर निगार की कौन सी तख्लीक निसाब में शामिल है और वो तख्लीक उनकी किस किताब से ली गई है। मिसाल के तौर पर पहला मज़मून सीरत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामियत, इसके मुसन्निफ़ सैयद सुलेमान नदवी हैं और वो उनकी किताब खुतबात मद्रास से माखूज़ है। तो आपको न सिर्फ मुसन्निफ़ का नाम, सबक का नाम, बल्कि उस किताब का नाम भी मालूम होना चाहिए जिस किताब से वो सबक लिया गया है। इसी तरह शायरों की नज़में निसाब में शामिल हैं, उन नज़मों के जो माखिज़ हैं वो भी आपको मालूम होने चाहिए। इस सवाल के लिए मज़ीद आपको तमाम निसाब में शामिल शायर और नसर निगार के असल नाम, जाए पैदाइश व वफ़ात, अलक़ाबात, इनफ़रादियत और वजह शोहरत वग़ैरह भी मालूम होनी चाहिए। जैसे मिर्ज़ा गालिब को पहला फ़लसफ़ी शायर कहा जाता है। इसके अलावा मोहम्मद हुसैन आज़ाद को आकाए उर्दू या उर्दू का सबसे बड़ा तमसील निगार या इंशा परदाज़ कहा जाता है। इस तरह मुख्तलिफ़ तरह के सवालात भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा शेरी इस्तिलाहात और शेरी महासिन भी कसीर इंतखाबी सवालात में पूछे जा सकते हैं। शेरी इस्तिलाहात में काफ़िया, रदीफ़, मतला, मक्ता, तखल्लुस वग़ैरह, और इसके अलावा शेरी महासिन में तशबीह, इस्तिआरा और तकरार, तालील वग़ैरह जो अहम शेरी खुसूसियात हैं उसके हवाले से भी पूछा जा सकता है। अगर मज़कूरा तमाम अहम नुकात आपके जहन में हों और इनकी तफसीलात की तैयारी आप कर लें तो ये सवाल आप बआसानी हल कर सकेंगे। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल पहला सवाल होता है शायर के हवाले और मुख्तसर तारुफ के साथ 2 अशार की तशरीहात। ये सवाल 10 नंबर का होता है। इस सवाल में शामिल निसाब गज़लियात से 5 शौरा का एक शेर दिया जाता है। इस सवाल की तैयारी के लिए अगर आप सिर्फ 3 शायरों की गज़लों की तैयारी कर लें तो ये सवाल बआसानी हल हो सकता है। उन 3 शौरा में ख्वाजा मीर दर्द, मीर तकी मीर और मिर्ज़ा गालिब शामिल हैं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है सबक और मुसन्निफ़ के हवाले के साथ एक इक़्तिबास की तशरीह। ये भी 10 नंबर का सवाल है। इस सवाल में शामिल निसाब असबाक में से 2 या 3 इक़्तिबासात दिए जाएंगे। इस सवाल की तैयारी के लिए भी अगर आप 3 असबाक के इक़्तिबासात की तैयारी ख़ास तौर पर कर लें तो ये सवाल भी हल हो सकता है। पहला सबक है सीरत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामियत जो सैयद सुलेमान नदवी का है। ये सबक इंतहाई अहम है और इस सबक से इक़्तिबास आने के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं।
अगले जो असबाक हैं उनमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद का सबक खुशतबई और शिबली नोमानी का सबक आलमगीर का इंसाफ भी शामिल है। अगर आप इन 3 असबाक की तैयारी भी कर लेते हैं तो ये सवाल अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है नज़्म के हवाले और शायर के मुख्तसर तारुफ के साथ नज़्म का मरकज़ी ख़याल। ये सवाल भी 10 नंबर का है। शामिल निसाब नज़मों में से आपको यहाँ 3 नाम दिए जाएंगे। इस सवाल की तैयारी के लिए आपको सिर्फ 3 नज़मों की तैयारी करनी है। वो 3 नज़में कौन सी होंगी जो इंतहाई अहम हैं? उनमें हफीज़ जालंधरी की नज़म हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रुखसती, अल्लामा इकबाल की नज़म चाँद और तारे और जोश मलिया आबादी की नज़म बदली का चाँद शामिल हैं। इन्हीं नज़मों में से कोई बंद या नज़म का जुज़ भी आ सकता है जिसकी तशरीह पूछी जाएगी। ये सवाल ऑप्शनल यानी इख्तियारी होता है। कोशिश करें कि आप नज़म का मरकज़ी ख़याल याद कर लें कि नज़म का मरकज़ी ख़याल याद करना ज़रा। सवाल नंबर 5 होता है जो मुसन्निफ़ के मुख्तसर सवाल देखिए सबक का खुलासा या 5 सवालात के जवाबात पर मुश्तमिल होता है। ये सवाल भी 10 नंबर का होता है। इस सवाल के में आपको शामिल निसाब असबाक में से 3 के नाम दिए जाएंगे। इस सवाल की तैयारी के लिए अगर आप 3 असबाक के खुलासे भी याद कर लें तो ये सवाल हल हो सकता है। फजल करीम फजली का नावल सहर होने तक, मिर्ज़ा कलीज बेग के नावल का हिस्सा नए दौर की लड़की और हैदर बख्श हैदरी की दास्तान चार मालदार, ये 3 अहम असबाक हैं। अगर इन असबाक की तैयारी कर लें तो ये सवाल इंशाल्लाह आपका हल हो जाएगा। ये सवाल भी ऑप्शनल होता है। खुलासे के साथ निसाब में शामिल मशकों से 8 सवाल दिए जाएंगे जिनमें से 5 के जवाब देना होंगे। यहाँ आप कोशिश करें कि असबाक के खुलासे याद कर लें क्योंकि जो सवालात हैं वो पूरी किताब में से कहीं से भी दिए जा सकते हैं और उन्हें याद करना निस्बतन मुश्किल काम है। तो मेरा मशवरा है कि आप खुलासे याद कीजिएगा। अगला सवाल शुरू होता है। हिस्सा जिम का पहला सवाल शायर की शायराना खुसूसियात पर मुश्तमिल होता है। ये 20 नंबर का सवाल है और इस सवाल में शामिल निसाब शोरा में से 3 शायरों के नाम दिए जाएंगे। इस सवाल की तैयारी के लिए अगर आप 3 शोरा की तैयारी करते हैं तो आपका सवाल बआसानी हल हो सकता है। इन शोरा में ख्वाजा मीर दर्द, मीर तकी मीर और मिर्ज़ा गालिब शामिल हैं। अगर इन 3 शायरों की शेरी खुसूसियात आप याद कर लें तो ये सवाल बआसानी हल हो सकता है। इस सवाल के सिलसिले में ये बात याद रहे कि शायर की शायराना खुसूसियात के साथ साथ उनसे मुतालिक शेर भी आपको दर्ज करना होगा कि अगर मिर्ज़ा गालिब की किसी खुसूसियत का जिक्र किया जा रहा है तो उस खुसूसियत से मुतालिका शेर भी अगर दर्ज किया जाए तो अच्छे नंबर मिलने के इम्कानात हो सकते हैं। जो अगला आखिरी सवाल होता है वो देखिए, नसर निगार की नसरी खुसूसियात बयान कीजिए। ये 20 नंबर का सवाल होता है। यहाँ भी आपको 3 मुसन्निफीन के नाम दिए जाते हैं जिनमें से एक पर आपको तबसरा करना होता है। सवाल की तैयारी के लिए आप 3 नसर निगारों को मुंतखब कर लीजिए, सैयद सुलेमान नदवी, अल्लामा शिबली नोमानी और मोहम्मद हुसैन आज़ाद। इन 3 में से ज़रूर एक नसर निगार आपके इम्तिहान में आ जाएगा। इस सवाल के में भी ख्याल रहे कि नसर निगार की खुसूसियात के साथ उनसे मुतल्लिका इक्तिबास भी दर्ज किया जाना आपको अच्छे नंबर दिला सकता है। ये सवाल ऑप्शनल है, इख्तियारी है और इस सवाल के जवाब के लिए भी नसर निगार की खुसूसियात के साथ साथ मजमून भी पूछा जा सकता है। मजमून किसी भी मौजू पर पूछा जा सकता है, इसलिए मेरा मशवरा यह है कि आप नसर निगारों की खुसूसियात याद कीजिए। अज़ीज़ तलबा, आज हमने 12वीं जमात के उर्दू के मुतवक्का यानी गेस्ट पेपर के हवाले से बात की है जो कराची बोर्ड की तरफ से जारी किया जाता है। आज की वीडियो में हमें तमाम अहम सवालात और उनकी तैयारी के लिए अहम नुकात की तफसीलात आपके सामने रखी है। आइंदा की वीडियोस में हम कोशिश करेंगे कि ये तमाम सवालात के जवाबात के हवाले से भी आपके तैयारी में कुछ मुआविन मवाद आपके सामने शेयर किया जाए और अहम वीडियोस जो इन सवालात के हल करने की तरफ आपके मददगार साबित हो सकती हैं वो शेयर की जाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिए। इसके अलावा अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिए। आपकी राय की रोशनी में अपनी वीडियोस को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। आइंदा बहुत जल्द एक अहम वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।